टॉक्सिक का अंत क्या सच में यहीं हो जाता है, या फिर फिल्म के आखिरी कुछ मिनटों में छिपा है टॉक्सिक की अगली कहानी का सबसे बड़ा इशारा? अगर आपको लगता है कि टॉक्सिक का क्लाइमैक्स सिर्फ राया और टिकट की आखिरी लड़ाई है, तो शायद आपने फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट मिस कर दिया है। क्योंकि आखिरी कुछ मिनटों में जो सच सामने आता है वो सिर्फ टिकट की कहानी नहीं बदलता, बल्कि पूरी फिल्म को दोबारा देखने पर मजबूर कर देता है। और सबसे बड़ा सवाल है, जिस टिकट को हम पूरी फिल्म में देखते रहे, क्या वो सच में कभी मौजूद था? कहानी के इस पॉइंट तक हमें लगता है कि टिकट अपने पिता राया से बदला लेने वापस आया है। उसे लगता है कि राया ने उसके साथ जो किया उसका हिसाब अब पूरा होना चाहिए। लेकिन एक चीज लगातार अजीब लगती है। टिकट राया से नफरत करता है, उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन जब उसके पास राया को खत्म करने का मौका आता है तब भी वो ऐसा नहीं करता, बल्कि कई बार वो राया को बचा देता है। पहली बार देखने पर यह कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, लेकिन क्लाइमेक्स के बाद यही कॉन्ट्राडिक्शन सबसे बड़ा क्लू बन जाता है, क्योंकि असली टिकट शायद राया के सामने था ही नहीं। अब पूरी कहानी को पीछे से देखिए। राया ने बचपन से ही हिंसा देखी। उसके लिए प्यार और सुरक्षा जैसी चीजें कभी नॉर्मल नहीं रही। उसने अपनी जिंदगी में पावर को ही सर्वाइवल का रास्ता बना लिया, लेकिन इसी रास्ते पर चलते हुए उसने अपने परिवार को खोना शुरू कर दिया, और सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसके बेटे टिकट का। राया ने बचपन में टिकट को मारने की कोशिश की थी। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसे बचाने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असल टिकट मर चुका था। लेकिन राया इस सच को स्वीकार नहीं कर पाया, और यहीं टॉक्सिक का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट शुरू होता है। राया का दिमाग एक ऐसा टिकट बना लेता है जो उसके सामने मौजूद है, एक ऐसा टिकट जो उससे बात कर सकता है, उससे लड़ सकता है, उससे नफरत कर सकता है, और सबसे जरूरी, उसे उसके अतीत की याद दिला सकता है। मतलब जिस टिकट को हम पूरी फिल्म में एक अलग इंसान समझते रहे, वो असल में राया के गिल्ट और ट्रॉमा का हिस्सा था। लेकिन अगर टिकट ही नरेटर था, तो क्या हम पूरी फिल्म में जो कुछ देख रहे थे उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? यही टॉक्सिक का सबसे बड़ा स्टोरी टेलिंग ट्रिक है। फिल्म हमें एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसमें नरेटर खुद रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फंसा हुआ है। इसलिए एंडिंग के बाद कई पुराने सीन्स का मतलब बदल जाता है। टिकट राया को खत्म क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो राया का अपना गिल्ट है। राया का दिमाग उसे एक ऐसे बेटे के रूप में देखता है जिसे वो खो चुका है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसलिए टिकट बार बार वापस आता है। राया जहां जाता है टिकट वहां पहुंच जाता है। राया अपने एम्पायर को बचाना चाहता है, लेकिन टिकट उसके परिवार और उसकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे तोड़ता रहता है। और यही फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, राया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई दूसरा गैंगस्टर, कोई राइवल, या फिर खुद राया? क्योंकि उसने जिंदगी भर दूसरों को कंट्रोल किया, लेकिन अपने गिल्ट को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। और यही वजह है कि टिकट की मौजूदगी राया की जिंदगी को अंदर से खत्म करती रहती है। गंगा की मौत, नादिया की मौत, परिवार का टूटना, और उसके बाद टिकट का बार बार सामने आना, इन सब के बीच राया धीरे धीरे अपनी रियलिटी खोता जाता है। दूसरे लोग भी समझने लगते हैं कि राया के साथ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन राया के लिए टिकट बिल्कुल रियल है। और यही ट्रेजेडी है, जिस इंसान को वो अपना दुश्मन समझ रहा है, वो असल में उसके अपने दिमाग का हिस्सा है। अब क्लाइमेक्स में पहुंचते हैं। यहां राया को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसके साथ असल में क्या हो रहा था। और इसके बाद फिल्म कोई टिपिकल एक्शन क्लाइमैक्स नहीं देती। राया टिकट को हराने की कोशिश नहीं करता, वो उसे स्वीकार करता है। और फिर आता है फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट। राया अपने बेटे टिकट को एम्ब्रेस करता है, जिस बेटे को उसने कभी स्वीकार नहीं किया, जिस बेटे को वो बचा नहीं पाया, और जिसकी याद से वो पूरी जिंदगी भागता रहा। आखिर में उसी को अपने पास खींच लेता है। और ठीक इसी समय एक विशाल एवलांच राया की तरफ बढ़ती है। राया भागता नहीं, वो टिकट को छोड़ता नहीं, और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लेकिन यहां फिल्म आपको सबसे बड़ा आंसर नहीं देती। क्या राया बचा? क्या वो मर गया? फिल्म इसे कंप्लीटली कंफर्म नहीं करती, और शायद यही एंडिंग का पॉइंट है, क्योंकि यहां फिजिकल सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राया का इमोशनल एंडिंग। पूरी जिंदगी राया अपने पास्ट से भागता रहा, लेकिन आखिरी मोमेंट में वो पहली बार उससे भागता नहीं है। वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, अपने बेटे को एक्सेप्ट करता है, और अपने किए हुए कामों के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करता है। यही वजह है कि टॉक्सिक का एंडिंग सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत या सर्वाइवल की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने पावर तो हासिल कर ली, लेकिन अपने अंदर के इंसान को खो दिया। और अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर टिकट पूरी फिल्म में राया की इमेजिनेशन था, तो क्या टॉक्सिक की पूरी कहानी सच में वैसे ही हुई जैसे हमें दिखाई गई? इसका जवाब फिल्म जानबूझकर पूरी तरह साफ नहीं करती, क्योंकि टिकट नरेटर है, और जब नरेटर खुद राया के फ्रैक्चर्ड माइंड का हिस्सा निकलता है,
तो ऑडियंस के पास हर घटना को दोबारा क्वेश्चन करने की वजह मिल जाती है। कुछ घटनाएं रियलिटी हो सकती हैं, कुछ राया की डिस्टॉर्टेड मेमोरीज हो सकती हैं, और कुछ चीजें शायद उसके दिमाग ने खुद बनाई हों। यही एम्बिग्विटी टॉक्सिक को एक नॉर्मल गैंगस्टर मूवी से अलग बनाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे लेकर बहुत से लोग सबसे ज्यादा क्यूरियस हैं। क्या टॉक्सिक के अंत में कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सीधे टॉक्सिक की अगली कहानी को कंफर्म करता है? अवेलेबल एंडिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कोई मेजर कंफर्म्ड पोस्ट क्रेडिट रिवील नहीं है जिसे सीधे सीक्वल अनाउंसमेंट कहा जा सके। इसलिए अगर आपने क्रेडिट्स के बाद किसी बड़े यश रिवील की उम्मीद की थी तो उस थ्योरी को कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन की तरह मत देखिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि टॉक्सिक की कहानी को आगे बढ़ाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एंडिंग जानबूझकर कुछ सवाल खुले छोड़ती है। राया का क्या हुआ? उसकी कहानी वास्तव में कहां खत्म हुई? और अगर फ्यूचर में टॉक्सिक की दुनिया को आगे बढ़ाया जाता है तो क्या हमें राया की कहानी का कोई नया चैप्टर देखने को मिल सकता है? इन सवालों का जवाब अभी निश्चित नहीं है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। एक बात बिल्कुल साफ है, टॉक्सिक का सबसे बड़ा ट्विस्ट कोई नया विलन नहीं था, कोई सीक्रेट गैंगस्टर नहीं था, और कोई सिंपल फादर सन रिवेंज स्टोरी भी नहीं थी। सबसे बड़ा विलन था राया का अपना गिल्ट। टिकट उसी गिल्ट का चेहरा था, और जिस मोमेंट में राया टिकट को एम्ब्रेस करता है उसी मोमेंट में वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को नहीं, अपने ही अतीत को गले लगाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से टॉक्सिक का एंडिंग समझने का सबसे सही तरीका है, राया ने टिकट को नहीं खोया था, राया टिकट को स्वीकार करने में बहुत देर कर चुका था, और जब तक उसने उसे स्वीकार किया तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है? क्या टिकट पूरी फिल्म में राया की इमेजिनेशन था, या आपको लगता है कि फिल्म ने जानबूझकर कुछ घटनाओं को रियल और कुछ को इमेजिनरी रखा है? कमेंट में सिर्फ इमेजिनेशन या रियल लिखकर अपनी थ्योरी बताइए। और अगर आपको टॉक्सिक की एंडिंग, हिडन डिटेल्स और ऐसी डिटेल्ड मूवी एनालिसिस पसंद आती है तो सिनेरेवॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉक्सिक की कहानी शायद पर्दे पर खत्म हो गई हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी भी डिस्कशन में है।